हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल प्रिपरेशन मेनिया। तो आज हम लोग करने वाले हैं पजल नंबर 15, जो कि है अपने आरबीआई पीओ, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज हम लोग जो मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूँ, जिसे हम लोग बोलते हैं थ्रेड मेथड। ठीक है, वैसे तो ये इस मेथड की वीडियो बहुत ही कम मिलेंगी आपको यूट्यूब पे, बट ये मेथड है क्या कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, जिससे कि आप जो पजल आपको सॉल्व करने में 3 से 4 मिनट लगते हैं, उस पजल को आप इस मेथड से 2.5 से 3 मिनट्स के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो चलिए देखते हैं वो टेक्निक है क्या। ठीक है, ये रहा हमारा पजल। ये है एक स्क्वायर बेस पजल। वैसे तो ये टेक्निक हर टाइप के जो क्लोज फिगर के जो पजल्स होते हैं उन सब में यूज हो सकती है। तो आज हम लोग मैं इसको आपको एक स्क्वायर बेस पजल में सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 8 persons A B C D E F G and H are sitting around a circular table in such a way 4 persons sit on each on the 4 corner of the table। ठीक है, तो 4 कॉर्नर पे 4 लोग बैठे हुए हैं, ये बिठा दिया ऑन द टेबल, एंड अदर 4 पर्सन सिट ऑन द मिडिल ऑफ द साइड। ठीक है, तो मिडिल पे 4 लोग बैठे हुए हैं, ये 8 लोग बैठ गए। द वन हु सिट्स एट कॉर्नर ऑफ द टेबल, जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो क्या करते हैं, फेस आउटसाइड द टेबल। जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो बाहर देख रहे हैं टेबल के। ठीक, बाहर देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो ये हैं, जो मिडिल पे बैठे हैं वो अंदर देख रहे हैं। एंड द वंस हु सिट्स एट मिडिल साइड ऑफ द टेबल फेसेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टेबल। ठीक है, वही किया हमने। फिर क्या दिया, पर्सन सिटिंग ऑन अपोजिट साइड आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, वही मतलब है, मतलब जो एक दूसरे के सामने हैं वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में देख रहे हैं। ठीक, और हम कंडीशन नोट कर लेते हैं। क्या दिया है, एफ सिट्स एट वन ऑफ द मिडिल साइड ऑफ द टेबल। ठीक है, तो हमारा जो एफ है वो क्या है, वो कहीं मिड पे बैठा हुआ है। ठीक है, मिड पे बैठा हुआ है। फिर 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड ई। एफ एंड ई के बीच में 2 लोग हैं। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड सी, तो एफ और सी के बीच में 1 लोग है। ठीक, ई डज नॉट सिट नियर टू सी, मतलब सी और ई साथ में नहीं बैठते हैं। तो इससे हम एक चीज़, इन दोनों को हम मर्ज कर सकते हैं। अगर हम सी को यहाँ बैठा देंगे तो ई और सी साथ में हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, एक छोड़ के सी इधर बैठेगा। ठीक है, बट ये चलो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन, आइदर ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच और सेकंड राइट ऑफ एच। मतलब एच कहीं होगा उसके, या तो ए जो है वो सेकंड लेफ्ट में होगा, या तो क्या होगा, ए जो है उसके सेकंड राइट में होगा, ये बोल रहा है। ठीक, ये कंडीशन हो गई। क्या फिर क्या बोला है, 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी के बीच में 1 लोग बैठा है। ठीक, फिर लास्ट एक कंडीशन क्या है, बी एंड जी सिट अपोजिट टू ईच अदर। मतलब बी और जी एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं, या तो एक दूसरे को देख रहे होंगे या तो एक दूसरे को बैक करके देख रहे हैं, बैक साइड करके फेस कर रहे होंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या बोला, डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, तो यहीं पे यहीं लिख देते हैं, चलिए। डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, एक छोड़ के ये हो गया, डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। फिर लास्ट कंडीशन क्या है, जी डजेंट सिट नेक्स्ट टू एफ। मतलब जी और एफ जो है वो साथ में नहीं बैठता। ठीक, ये हो गया हमारा सारी कंडीशन। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम क्या, हाँ, कि जो एक नॉर्मल जो एक इंसान होता है, जो एस्पिरेंट होता है, वो इस पजल को किस टाइप से सॉल्व करता है। एफ मिड पे बैठा है तो वो क्या करेगा, एफ को मिड पे बिठाएगा। फिर एफ दो छोड़ के ई, तो एफ दो छोड़ के ई, एक छोड़ के सी, तो एक छोड़ के सी यहाँ पे ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे सी लेगा तो सी मतलब ई और सी साथ में नहीं बैठते तो गलत हो जाएगा। तो सी को इधर लेगा। फिर वो क्या करेगा, फिर वो सी से रिलेट करेगा। फिर ए और सी देखो, ए और सी एक छोड़ के है, तो सी को एक छोड़ के एफ, तो यहाँ ए तो आ नहीं पाएगा, तो वो क्या करेगा, ए को यहाँ पे रखेगा। ठीक है, और फिर क्या, फिर हमें क्या दिया हुआ है, देखो, और जी और एफ बगल में नहीं, एफ के बगल में जी नहीं बैठता, एफ यहाँ है तो जी यहाँ नहीं बैठेगा, और जी यहाँ भी नहीं बैठेगा, और यहाँ भी नहीं बैठेगा। ये हमारा हो गया, हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जी यहाँ पे रखेंगे तो जी यहाँ भी नहीं बैठेगा, क्योंकि सामने सी बैठा है, बट हमें जी के सामने बी बिठाना है। तो हमारे पास जी के लिए यही जगह बची और बी के लिए यही जगह बचेगी। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर बी के सेकेंड लेफ्ट पे डी बैठा है, तो बी देखो, बी बाहर देख रहा है, तो बी का फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट, तो सेकेंड लेफ्ट पे तो यहाँ ई बैठा है। ठीक है, तो ये होगा, हो जाएगी हमारी कंडीशन गलत। तो यहाँ से फिर इतना टाइम वेस्ट करने के बाद मतलब काफ़ी डीमोटिवेशन हो जाता है। ठीक है, कोई भी हो, कि हमने लास्ट तक मतलब क्वेश्चन सॉल्व किया और लास्ट में उसकी कंडीशन थोड़ी सी गलत हो गई। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से जो एस्पिरेंट होगा वो हमारा इसको उस क्वेश्चन को ऐसे रफ करेगा, या फिर एग्ज़ाम हॉल में तो रफ कर नहीं सकते, तो नई शीट बर्बाद हो जाती है। फिर वो क्या करेगा, एफ को यहाँ लेगा, फिर ई को इस साइड लेगा, तो ऐसे करके बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, बट आज जो मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही बेस्ट मेथड है कि किसी भी कंडीशन में आपकी कंडीशन गलत गलत नहीं होगी।
चाहे कितना भी कहीं से मतलब जो पॉइंट है वो लेके स्टार्ट कर सकते हैं। 4 5 6 7 और एक 8, 8 लोग हमने बिठा दिया इस तरह से। इसमें करना क्या, थ्रेड मेथड इसको इसलिए बोलते हैं कि सपोज आपने इस स्क्वायर को यहाँ से काट दिया, ठीक है, यहाँ से इसको काट दिया, तो इसको हम ओपन करेंगे तो इस एक पार्ट इधर जाएगा और इधर ये वाला पार्ट इधर जाएगा, तो ये सीधा हो जाएगा, मतलब ये पार्ट नीचे आ जाएगा। तो वही जो बस है कि ये हमारा पॉइंट है, या आधा चीज़ इधर है आधी चीज़ इधर है, ठीक। हमने इसीलिए हम इसको बोलते हैं थ्रेड मेथड, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं थ्रेड मेथड को, ठीक। यहाँ पे अंदर का, ठीक है। तो ये हमने देखा, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना, अभी हमें किसी का भी डायरेक्शन नहीं पता है, हम किसी को भी नहीं लेंगे, और कि कौन मतलब कौन क्या डायरेक्शन में देख रहा है हमें अभी नहीं मालूम है। 3 4 5 6 7 8, 8 लोग बैठ गए, ठीक है। अब हम जहाँ से दिया है सब ऊपर से दिया तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, एफ मिड पे है, तो हम खाली एफ को बिठा लें, एफ मिड पे नहीं है अभी, एफ को बिठा लिया, एफ दो छोड़ के ई, एफ दो छोड़ के ई, एफ के बाद क्या, फिर एफ एक छोड़ के सी, ठीक है। और ई और सी के बगल में, ई के बगल में तो सी बैठेगा नहीं, तो एफ ये एक पर्सन ये हो जाएगा, उसके बगल वाला एफ सी यहाँ पे आएगा कि नहीं, क्योंकि मतलब एक अगर देखा जाए इमेजिन किया जाए तो ये एक क्लोज फिगर ही तो है, यहाँ पे ये क्लोज फिगर ही तो था, इसको हमने यहाँ से काट दिया था, तो एफ के बगल वाला सी ही तो होगा, यही तो होगा एक, ये एफ के राइट में इसके लेफ्ट में कोई होगा, तो वो पर्सन कौन होगा, वो यही पर्सन तो होगा, ठीक है। बस हमने बस यही आपको थोड़ा सा इसको मतलब इस टाइप की क्वेश्चन में, इस ट्रिक में बस आपको यही इमेजिन करना है कि कौन कहाँ पे, मतलब कौन लेफ्ट में है कौन राइट में है। 4 5 6 7 और एक 8, ठीक, 8 लोग बैठे थे, तो सी हमारा यहीं पे तो होगा, एफ के दूसरी साइड, ठीक। ये हो गया, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, फिर क्या ए और सी के बीच में एक लोग हैं, तो सी सी एक छोड़ के ए यहाँ रखेंगे, यहाँ तो रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ एफ बैठा है, तो सी एक छोड़ के ए हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। सी एक छोड़ के ए हमारा यहाँ आ गया, ये कंडीशन हो गई। फिर हमें क्या बोला है, फिर हमें क्या बोला है, बी और जी एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक, बी और जी एक दूसरे को देख रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि कोई भी क्लोज फिगर में अगर सपोज हम बी यहाँ रखते जी यहाँ रखते, तो इनके बीच में कितने लोग हैं, इधर से देखें तो 3 लोग हैं, इधर से देखें 3 लोग हैं, या फिर क्या करते बी को यहाँ रखते जी को यहाँ रखते, तो इधर से इसके बीच में 3 लोग तो होते, इधर से इसके बीच में 3 लोग होते। तो इस टाइप, तो ये हमारा कंक्लूजन क्या निकल गया है कि 8 लोगों का जब भी कोई क्लोज फिगर का क्वेश्चन हो तो उसमें फेस करने को बोले, तो उसका मतलब उसके बीच में 3 लोग हैं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से पता चल गया कि बी और जी के बीच में 3 लोग हैं। तो देखो बी और जी, अगर हम बी को यहाँ रखें तो 3 1 2 3 छोड़ के जी यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे सी है, ठीक। और हमारा क्या खाली है, बी यहाँ पे रखें 1 2 3 छोड़ के जी यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि जी और एफ साथ में नहीं बैठते, और यहाँ पे तो साथ में बैठ गए, ठीक है। तो ये हमारी सारी कंडीशन ये मतलब एलिमिनेट हो गई यहीं से, ठीक है। हमें दोबारा नहीं बनाना पड़ा, तो हमें सीधा सीधा एक जगह मिल गई हमारे पास कि हमारा जो बी यहाँ पे आएगा और 1 2 3 छोड़ के जी यहाँ पे आएगा, ये कंडीशन हो गई। और फिर हमें क्या बोला है, फिर हमें क्या बोला हुआ है, एच एच के एच एक छोड़ के ए, एच एक छोड़ के ए, इस साइड हो इस साइड हो, डायरेक्शन हमें नहीं पता है, तो बस हमें ये लेना है, एच एक छोड़ के ए, ये हो गया। अब देखो अब एक कंडीशन, एक पोजीशन बची ये वाली, और यहाँ पे एक आदमी बचा, कौन बचा, डी बचा, तो हमने डी ले लिया। अब हमें देखो डायरेक्शन नहीं मालूम है अभी, कि हमें डायरेक्शन कैसे पता करना है, इस कंडीशन से पता चल जाएगा। क्या बोला है, बी के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट पे, बी के सेकंड लेफ्ट पे डी बैठा है, तो बी है, तो बी के अगर ऊपर बी बी अगर सपोज ऊपर देखेगा, जिसको मान लें हम कि बी हमारा ऊपर देख रहा है, तो इसका फर्स्ट लेफ्ट और इसका सेकंड लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, यही वाला तो होगा, इसका सेकंड लेफ्ट, तो ये हमारा यहाँ से बन गया। तो डेफिनेटली ये कंडीशन को हमें ट्रू करना है, तो बी का फर्स्ट लेफ्ट और बी का सेकंड लेफ्ट उसी तरफ होगा, क्योंकि ये फर्स्ट राइट ये सेकंड राइट ये थर्ड राइट, तो बी का फर्स्ट लेफ्ट और उसका सेकंड लेफ्ट फिर उसका थर्ड लेफ्ट, ऐसे ही तो हो रहा है। तो बस हमें बस यही चीज़ हमें बस इमेजिन करनी थी, जो कि हम कर चुके हैं। तो इससे हमें हुआ क्या, इससे हमें बी की डायरेक्शन मिल गई। अब जब एक की डायरेक्शन बी इधर देख रहा है और तो हमारा डी यहाँ बैठेगा, और इस टाइप में कोई क्वेश्चन देखो, एक बाहर देख रहा है, एक बाहर देख रहा है, फिर एक अंदर देख रहा है, फिर एक अंदर बाहर देख रहा है, फिर एक अंदर, फिर एक बाहर, फिर एक अंदर, तो हमें एक पता चल गया कि बी हमारा ये है, ठीक है। तो इसके बगल वाला कौन, इसके बगल वाला किधर देख रहा है, नीचे देख रहा होगा, नीचे देख रहा होगा कि नहीं देख रहा होगा, तो ये हमने मतलब बना लिया। फिर ये ऊपर देख रहा होगा, नहीं सॉरी ये ऊपर है, तो ये जस्ट अ सेकेंड, तो हमने बस यहाँ पे बना लिया कि ये वाला जो हमारे नीचे देख रहा होगा, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे एंड ये ऊपर, और हमें क्या बोला, एफ जो है मिड पे है, तो एफ मिड पे ये हो गया, तो इसका मतलब क्या है, मिड मिड हमारी मिड साइड हमारी कौन सी है, इस हम अब हम चाहे तो यहीं से आंसर दे सकते हैं, या तो इसको क्या करें, हम इसको अपने फिगर में बना लें। एफ हमारा मिड पे है, जो कि एफ हमारा ये मिड हो गया, एफ के नीचे
एफ नीचे, एफ क्या है नीचे दिख रहा है, तो हमने यहाँ पे एफ को पुट कर दिया। फिर एफ के इमीडिएट लेफ्ट नीचे दिख रहा है, तो लेफ्ट कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ पे इसका लेफ्ट कौन सा है, ये, तो बी हो गया यहाँ पे। फिर एच हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा। बस इसको देख देख के उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना, लिख दीजिए ए जी सी एंड डी। तो ये हो गया हमारा पजल सॉल्व विद इन सिंगल पॉसिबिलिटी। हमें बस दोबारा नहीं बनाना पड़ा इससे। ये हम थर्ड मेथड से क्या होता है कि हमें बस यही होता है कि हमें कोई भी चीज़ को दोबारा मतलब रफ करके नहीं बनाना होता है। तो आई होप ये आप मेथड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अपना आंसर सब लोग यहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के वीडियो काफ़ी अच्छा मतलब जो ये जो ट्रिक थी काफ़ी बेस्ट ट्रिक है। किसी भी टाइप के क्लोज फिगर का जो क्वेश्चन है, रेक्टेंगल हो, सर्कुलर पजल हो, किसी भी टाइप का हो, तो वो इस ट्रिक से सॉल्व हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग थ्रेड मेथड। ठीक है, तो थैंक यू।